प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि शर्फ शम्स, जिसे हम शर्फ आफताब कहते हैं, साल 2026 में किस वक्त आ रहा है और ऐसे वक्त में हम कौन कौन सा काम ले सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है तो ये वीडियो आप मिस मत करिएगा। आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। आसान वजीफा यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। आसान वजीफा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी। प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि शर्फ शम्स, जिसे शर्फ आफताब कहा जाता है, ये साल 2026 में किस वक्त आ रहा है। इसको जानने से पहले आपके इल्म में इजाफा के लिए मैं बता दूं कि शर्फ शम्स उस खास वक्त को कहा जाता है। सितारा शम्स, जिसे हम सूरज कहते हैं यानी आफताब कहते हैं, सूरज एक सितारा है। यह सितारा दायरतुल बुरूज का दौरा करते हुए हमल राशि, जिसे हम पहली राशि कहते हैं, जिसे हम पहला बुरूज कहते हैं, हमल बुरूज में दाखिल होता है तो 19 डिग्री में यानी 19 दर्जे में उलमाए जफ़ार के नजदीक, माहिर फल्कियात के नजदीक इसे शर्फ का मुकाम हासिल होता है। यह अलग बात है कि माहिर वैदिक जो वेद है उनके नजदीक अलग हिसाब है। साल 2026 में यह जो वक्त शुरू हो रहा है, यह 7 अप्रैल यानी जो अप्रैल का महीना है, 7 अप्रैल का पूरा दिन गुजर के रात के टाइम पे 12:19 से टाइम शुरू हो रहा है। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। अगर कोई दूसरा कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, आप इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आपका जो भी फर्क है, आधा घंटे या 1 घंटा या 2 घंटे का, आप उसी हिसाब से मिला लें। तो शर्फ आफताब का जो टाइम शुरू हो रहा है 7 अप्रैल का पूरा दिन गुजर के जो रात में है, रात के 12:19 में, तो ये 8 अप्रैल लग जाएगा। अब 12:19 से यह टाइम शुरू हो रहा है, पूरा दिन रहेगा। फिर उसके बाद 8 अप्रैल के पूरा दिन गुजर के रात के 12:45 पे खत्म हो जाएगा। टोटल जो ड्यूरेशन है 24 घंटा 19 मिनट के आसपास है। लिहाजा ये खास वक्त में रूहानियत में जो लोग काम करते हैं वो 1 साल के लिए बहुत सारे नुकूश ऐसे हैं जो तैयार करके रख लेते हैं। मसलन रोजी रोजगार से अगर कोई परेशान है तो उनके लिए तरक्की के लिए बहुत ही जबरदस्त नुकूश तैयार होते हैं। अगर आपका काम बनते बनते फेल हो रहा है, 99% आपका काम हो जाता है, लेकिन गर्दिश अय्याम की वजह से या फिर सितारों की नहूसत की वजह से आपका काम फेल हो जाता है, यानी आपका काम नहीं बन पा रहा है, आपकी रोजी रोजगार में बंदिश लगी हुई है, आपको जो है तरक्की मिलनी चाहिए वो तरक्की नहीं मिल पा रही है, आप जॉब करते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन पैसा आपका टिक नहीं रहा है, घर में खैर बरकत नहीं है, घर में आपकी परेशानियां है, आपकी शादी में रुकावटें आ रही है, आपकी हर एक चीज में अगर कहा जाए रुकावटें आ रही है, तो हर एक चीज में तरक्की के लिए बहुत ही मुजर्रब और खास वक्त होता है ये। और इस वक्त में जो जो नुकूश खास तौर से हमारे इदारे में तैयार होता है, मैं आपको बताऊंगा भी, साथ में यह भी दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाए जाते हैं। प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो आप अंगूठी देख रहे हैं, ये एक बहुत ही खास और मुजर्रब अंगूठी है। इसको तिलिस्माती सुलेमानी करामाती अंगूठी कहा जाता है। इसके अंदर वो नुकूश डाले जाते हैं तरक्की के लिए, रोजी रोजगार के लिए, कामयाबो कामरानी के लिए, फुतूहात के लिए, हर एक चीज की बंदिश को दूर करने के लिए। ये जो हमारे पास तैयार होते हैं ये खास तौर से प्योर चांदी में बनाए जाते हैं और इसके अंदर जो नक्श डाली जाती है 3 नुकूश हम डालते हैं और ऊपर से जो पत्थर डाला गया है ये नेचुरल प्योर हकीक होता है जो हर कोई पहन सकता है। इसमें हमारे पास 2 कलर होते हैं, एक आपका ग्रीन कलर है, या आप ग्रीन कलर भी कोई पहन सकता है, और दूसरा जो है ये ऑरेंज या फिर रेड कलर में आती है, जो कि सितारा शम्स के हिसाब से बनाए जाते हैं। ये तो आपको अंगूठी मैंने दिखाए हैं, साथ में लौह भी तैयार किए जाते हैं। यह आप देख सकते हैं, इसे लोहे सबा सैयारगान कहा जाता है। एक साइड में आप देख सकते हैं टोटली इसमें जो कंधा होता है यह प्योर चांदी की पॉलिश होती है
कॉपर में बनाया जाता है, जिसको तांबा कहते हैं हम। तांबे पे बनाने के बाद इसमें चांदी की पॉलिश चढ़ाई जाती है और एक साइड में मुकम्मल जो लोहे सबा सैयारगान होती है, यानी तिलसी में सबा सैयारगान कंधा होता है, बीच में दरूद शरीफ भी डाले जाते हैं और दूसरे साइड में सितारा शम्स की जो तिलसी में वो तैयार किया जाता है वो लिखे जाते हैं। साथ में तकसीर जिन्ना भी कंधा होता है। तो ये एक लौ हो गया। तीसरा आप देख सकते हैं, तीसरा ये जो नक्श है इसको लोहे इसमें जात कहते हैं। एक साइड में लोहे इसमें जात यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो नाम 66 अदद है उस अदद का नक्श तैयार होता है लोहे इसमें जात। दूसरा लोहे तहफ्फुज। प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, ये जो नुकुश आपको मैंने दिखाए हैं ये हमारे इदारे में तैयार होता है। अगर आप खुद से तैयार करना चाहते हैं तो आपको मैं तरीका समझा देता हूं। हमारे यहां पे जो तैयार होता है इसका बहुत ही खास तरीके से अमलियात के उसूल और कवायद को मद्देनजर रखकर तैयार किया जाता है ताकि आपको मुकम्मल फायदा हो। जो मैंने लौह आपको दिखाए हैं, एक लोहे सबा सैयारगान जिसको तिलसी में सबा सैयारगान भी कहते हैं और दूसरा लोहे तहफ्फुज। इसका जो खास काम ये होता है, जो राउंड वाली आपने लौ देखी है इसमें इसका फायदा, इसका जो बेनिफिट है, जिनके काम कारोबार रोजी रोजगार में बंदिशें हैं, कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, शादी में रुकावटें हैं, घरेलू मामलात में टेंशन है, जो भी मामलात है इनका गर्दिश अय्याम नहुसत सबा सैयारगान की वजह से परेशानियां आ रही हो, उनके लिए बहुत ही पावरफुल लौ है राउंड वाली। और जो चोकोर वाली लौ है जिसमें लोहे तहफ्फुज और लोहे इसमें जात तैयार होता है, ये जुमला मकसद के लिए जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र अलवी सिफली किसी भी तरीके से आसिबी असरात के अगर कोई मरीज हो, यानी किसी भी तरीके से तरक्की नहीं हो पा रहा हो, तो इन सारे मकासिद के लिए ये नक्श आप पहन सकते हो। प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, बाकी अंगूठी का तो ऑलराउंडर है, अंगूठी हर एक मकसद में इस्तेमाल होता है। अब इसको बनाने का कायदा यह है, जैसा मैंने आपको टाइम बताया है, 7 अप्रैल की रात के 12:19 से शुरू हो रहा है। तो रात के जो है 8 अप्रैल ही हो जाता है, रात के 12 बजे जो है डेट चेंज हो जाती है। तो आपको रात में नहीं काम लेना है, इसका जो खास और अहम वक्त होता है दिन के टाइम पे इसको काम में लाना है। क्यों? क्योंकि सितारा जो सूरज है, शम्स है, वो दिन का हाकिम सितारा है, दिन का हाकिम है सूरज। सूरज नहीं निकलता है तो रात होती है, सूरज निकलते ही दिन शुरू हो जाता है। तो आपको साते शम्स का ध्यान रखना है। जो मैं नुकुश आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूं, ये नुकुश आप बना सकते हो, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मुझ फकीर की तरफ से इजाजत है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनमें से कोई भी नक्श आप बना सकते हैं। सबसे पहले जो साइड में आप नक्श देख रहे हैं, ये लोहे इसमें जात है। आप चाहे चांदी पे तैयार करिए, इसको कंधा करिए, चाहे तांबे पे बनाने के बाद चांदी की पॉलिश करिए, या फिर आप गोल्ड में बनाइए। ये सारी चीजें अगर नहीं भी बना सकते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप कागज लीजिए और स्केच पेन के जरिए से देख देख कर लिख लीजिए। जो वक्त रहेगा, अगर आपको टाइम देखना नहीं आता है सात शम्स का, कि 8 अप्रैल को जो सात शम्स है कितने बजे से कितने बजे है, मैं ओवरऑल एक टाइम दे रहा हूं ऑल ओवर इंडिया के लिए। 11 बजे अगर आप लिखेंगे तो जहां तक मैं समझता हूं कि हर एक इलाके में आ जाएगा। हमारे यहां का जो टाइमिंग है 10:36 से शुरू हो रहा है और 11:40 के आसपास रहेगा, तकरीबन 64 मिनट के आसपास रहता है। अभी दिन क्योंकि बड़ा हो रहा है तो आप उसी हिसाब से वो टाइम पे वजू बना लीजिए। बनाने के बाद जो मैंने बताया आपको स्केच पेन लीजिए और नक्श लिख लीजिए। इसमें क्या क्या नक्श है, ऊपर वाला आप नक्श देख रहे हैं, ये लोहे इसमें जात है, तो लोहे इसमें जात का नक्शा बना करके गले में पहन सकते हैं मोम जमा करके। अच्छा, दूसरा जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये नक्शा आपकी अंगूठी में डालने वाली नक्श है। एक बामुवक्किल नक्श है, एक नॉर्मल जो या अजीज या हय्यू या कय्यूम का नक्श है। तो दोनों नक्श बिल्कुल बारीक लिखना है और अंगूठी जैसे बनाते हैं ना उसके अंदर डाल देना है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें एहतियात करके अमलियात के उसूल और कवायद को मद्देनजर रखकर बहुत ही बेहतर तरीके से बनाए जाते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये सारे नुकूश आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप हमारे इदारे से बनवा सकते हैं। जो भी मुनासिब और जायज हदिया होगा वो आपसे लिया जाएगा। बनाने के बाद 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आपको यहां से प्राइवेट कुरियर के जरिए से भेज दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाजत। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।